अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अकबर और आप देख रहे हैं मार न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो व्लॉग है वो किसी फर्द, खानदान या इदारे के लिए नहीं बल्कि संजीदा सवालात पर मबनी है। ये सवालात इंसाफ से, कानून से और हमारी कचहरी से जुड़े हुए हैं। कचहरी वो जगह है जहां इंसाफ दिया जाता है, दलाइल के साथ, ताकत के साथ नहीं। कचहरी वो जगह है जहां अमीर और गरीब सब बराबर है, कमजोर और ताकतवर सब बराबर है। जब हमारी वही कचहरी तशद्दुद, ताकत और संगीन दफात की मिसाल बन जाए तो फिर सवाल बनता है। सहाफती जिम्मेदारी है, सवाल जरूर करें। अहमद बशीर क्या शोफनाक वाकया अदालत के अहाते में पेश आता है। जुडिशरी भी मौजूद होती है, पेशियां भी लग रही होती हैं और काफी गहमा गहमी होती है। वहां पे एक वाकया होता है और उसकी वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। जैसे वीडियो वायरल होती है तो पुलिस अपना इन एक्शन होती है और एक एफआईआर की जाती है 60/26। उस एफआईआर में बताया जाता है कि मुकला पर तशद्दुद हुआ, कोई पिस्टल लेकर आया, धमकी दी और नामालूम दो बंदे थे वो भी भाग गए और 4 नामजद किए गए हैं उस एफआईआर में। और उनकी दफात जो लगाई गई हैं वो 506 है और उसके साथ 389 है और इसके साथ 148, 149 भी है। अब मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ एक और भी दफा लगाई गई है। वो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके हवाले से वो दफा 3 जो है वो शामिल की गई है इसमें। तो ये तमाम तर बातें आपको बताना इसलिए जरूरी था कि चंद सवालात हैं जो किए जा रहे हैं, उन सवालात का जवाब देना बहुत जरूरी है। वीडियो में बाज़ाहिर जो हमें वीडियो वायरल हुई है उसमें देखा जाता है कि वकला जो है किसी को मार रहे हैं। जबकि वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मारा गया है, लेकिन सबसे पहले क्लाइंट की जानब से जो है वो एक वकील को तशद्दुद का निशाना बनाएगा, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इसके अगेंस्ट रिएक्शन आया है, तो ये वो रिएक्शन था। उसके बाद एफआईआर भी हो गई और उसमें संगीन जो है वो दफात भी शामिल की गए हैं। अब उनकी उनकी जमानत नहीं हो रही, वो गिरफ्तार है। तो जो तमाम तर मामलात हैं वो देखने में आए हैं और आप भी आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में जिस तरह देखा जा रहा है तो वो वीडियो इस एफआईआर से मुख्तलिफ है। एफआईआर में जो चीजें शामिल की गई हैं वो वीडियो में नहीं है और ये भी कहना यहाँ बेहतर नहीं है कि वीडियो तमाम जो है वो एविडेंस है। लेकिन ये भी यहाँ जरूर कहेंगे कि वीडियो एविडेंस है भी सही। कानून में वीडियो की अहमियत भी है। वीडियो को अब अलग नहीं किया जा सकता, वो बल्कि पुलिस के पास है ये वीडियो, पुलिस ने अपने पास रखी। तो इंसाफ के तकाजे पूरे गए गए हैं, यहाँ ताकत का मुजाहरा किया गया है और एफआईआर भी हो गई है। और इसके बाद हमारा जो सवाल करने का मकसद था वो यही था कि जो रियासत से सवाल हमारा बनता है वो यही था कि क्या इस तरह किसी आम बंदे के साथ होता है तो क्या इसी तरह से दफात शामिल की जाती है। बताया गया था 7,000 रुपये चोरी किए गए हैं और असलहा भी था। और मैं आपको ये बता चलूँ जो 506 लगाया गया वो धमकी का है, जो 389 लगाया गया है वो चोरी का है और 148 जो है वो हथियारों के साथ यानी कि हंगामा राई करना है। और 149 जो है वो 5 से ऊपर अफराद जो भी हों, क्योंकि 6 अफराद, 2 नामालूम और 4 नामजद किए। तो इनके साथ यानी कि 148, 149 इनके साथ होता है। तो बाकी उनका लायर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो और उनकी दहशतगर्दी का एक दफा है 3 मेरे ख्याल में वो शामिल किया गया है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात अब उनकी जमानत नहीं होनी, झगड़ा तो हुआ है, वकील साहब के कपड़े फटे हैं। फिर वकला की जांच से भी रिएक्शन आया है, उन्होंने भी मारा है और वीडियो भी मंजर आम पे आई है और कमीज भी फाड़ी है उसकी।
उसको अच्छा भला मारा पीटा गया, FIR भी हो गई है, संगीन दफात भी शामिल कर ली गई है। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। क्या वकला कानून से बेहतर है? कानून तो कानून होता है। मेरा मकसद कभी भी नहीं है कि मैं वकीलों के हवाले से, वकला हजरात के हवाले से उनको निशाना बनाऊं वीडियो को लेकर। लेकिन बात सोचने की है, थोड़ा सा तहम्मुल का, थोड़ा सा बर्दाश्त का, थोड़ा सा अमली मुशायरा किया जाए तो ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। जबकि हम वीडियो में ये भी देख रहे हैं कि बहुत से वकील हजरात वो इस मामले को रोकने की, झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मामलात को क्लोज कर रहे हैं, वो समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये काबिल तारीफ बात है, मुस्बत बात है। इस बारे में बात करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, वो अच्छा अमल कर रहे हैं, ये मुस्बत अमल है। सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होता, सवाल यहाँ पर भी होता है कि अब उनकी माफी कैसे होगी, जबकि पुलिस को शवाहिद जमा करने चाहिए, पुलिस को वीडियो एविडेंस देखना चाहिए, पुलिस को मौकफ लेना चाहिए, पुलिस को सही मानों में तफ्तीश करनी चाहिए। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे इंसाफ फराहम करें। हमारा व्लॉग करने का मकसद सिर्फ इतना था, हकाइक आप तक पहुंचाना। और मैं इस व्लॉग के जरिए गुला बरादरी से अपनी बार अहमद तशक्के के तमाम वकला से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें। ये बार अहमद तशक्किया में बहुत ही काबिल, समझदार, पढ़े लिखे वकील हजरात मौजूद हैं, उनसे राय लें, बैठें, इस मामले को सॉर्ट आउट करें। आपकी हम मिसालें देते हैं इत्तफाक की, आपके इंसाफ फराहम करने की, आपके लोगों के साथ ठहरने की, आपके मजलूम को साथ दिलवाने की, इंसाफ दिलवाने की, तो ये तमाम मिसालें हम देते हैं आपको। तो आप इस मिसाल को भी बरकरार रखें और एक नई और अच्छी और न्यारी सोच रखते हुए इस मामले को हतमी शिकल दें। अपने अपने समझदार बुजुर्ग वकला के साथ बैठें, उनसे मशावरत लें, उनकी बात सुने, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मजीद बेहतर निखार आएगा, माशरे में अच्छा मैसेज जाएगा, आपकी इज्जत कम नहीं होगी उसको माफ करने से, बढ़ेगी। आप ताकत में है, पावर में है, यूनिटी है आपकी, आपको ये सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। फिर एक और प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।